हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम एक्सरसाइज 5A का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 7, 11, 15 एंड 139। ठीक है, ये AP दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे AP क्या गिवन है, 7, 11, 15 और बीच का कुछ सीक्वेंस छोड़ा है, बीच का कुछ नंबर्स नहीं दिया हुआ है और लास्ट का नंबर दिया है 139। ठीक है, ये फाइनाइट AP है क्योंकि यहाँ पे आके एंड हो जा रहा है, ये फाइनाइट AP है। तो इसमें हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनफाइनाइट AP का बात करते हैं तो इनफाइनाइट AP में हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन फाइनाइट AP में हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास AP दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये AP दिया गया है, ये फाइनाइट AP है, यहाँ पे आके एंड हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तो आप आसानी से काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 टर्म्स है। लेकिन इसमें क्या है कि बीच के कुछ नंबर्स नहीं दिए गए हैं, शुरुआत के 3 नंबर्स दिए गए हैं और लास्ट का नंबर दिया गया है। तो इसको हम काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, अब काउंट करके बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि बीच के सारे नंबर्स को लिखना होगा, उसके बाद हम काउंट करके बता सकते हैं। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे। जो भी लास्ट नंबर है, यानी कि जो भी लास्ट टर्म है, इसका हम टर्म नंबर निकालते हैं, यानी कि n का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, किसी भी फाइनाइट AP में अगर हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने होते हैं तो जो लास्ट टर्म है ना, उसका हम टर्म नंबर निकालते हैं, यानी कि n का वैल्यू निकालते हैं और यही n का वैल्यू हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा AP के अंदर। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर होता है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन फाइनाइट AP बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5 थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। अगर हम लास्ट टर्म का बात करें तो 10 है। अगर आप 10 का टर्म नंबर निकालते हैं, यानी कि n का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये 5 टर्म है। ठीक है, तो इसका जो टर्म नंबर है वो 5 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, 5 ही है। यानी कि लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर होता है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है AP के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका टर्म नंबर निकालेंगे, 139 का टर्म नंबर निकालेंगे। जो भी टर्म नंबर आएगा वही टोटल नंबर ऑफ AP को, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन AP। ठीक है, ये AP गिवन है। अब n का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान के चलते हैं कि ये nth टर्म है। अभी हमको टर्म तो मालूम नहीं है कौन सा टर्म है, तो मान लेते हैं nth टर्म। तो लिखेंगे लेट Tn, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Tn से। लेट Tn इज इक्वल टू 139। जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 139। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 139। यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 139। तो 4n, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 139। तो 4n इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 139 माइनस 3 136, यानी कि यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 136/4। तो ये हो जाएगा 34। यानी कि ये जो 139 का जो टर्म नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने होंगे, 34 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP वो कितना होगा, 34। ये आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। तो कभी भी AP के अंदर, अगर फाइनाइट AP के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने होते हैं तो लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर होगा, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करेगा।
ठीक है। और क्योंकि फाइनाइट एपी है तो फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म हमेशा देगा ही देगा, तो लास्ट टर्म का हम टर्म नंबर निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे, वहीं एन का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करेगा एपी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट है जरूर आप उसको कमेंट करते रहिएगा। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।